ऐसे ही इस युग का, ऐसे ही इस युग का गीत हमें गाना है, गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया। हो ओशो, बैठे बैठे ओशो शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज तंत्र सूत्र की जो विधि हम लेने जा रहे हैं उसमें भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, विधि नंबर 36 में कहते हैं, किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उससे अपनी दृष्टि हटा लो और फिर धीरे धीरे विचार को भी अलग कर लो और फिर तब, बस इतना कह के शिव रुक जाते हैं। सारी विधियां जो रहस्य वाली बात है भगवान शिव छोड़ देते हैं। जहां तक प्रयास की बात है वहां तक भगवान शिव कहते हैं, जो घटना प्रसाद पूर्ण है, जो होनी है, उस पर भगवान शिव चुप हो जाते हैं। क्योंकि प्रयास करने के बाद प्रयास छोड़ देना भी है, तो वहां के बाद फिर तब कह करके रुक जाते हैं कि तब का मतलब फिर आगे क्या, फिर आगे कुछ बचता ही नहीं। अगर तुमने किसी दृश्य को देखा और उस दृश्य को भी भीतर से हटा लिया, उससे जो विचार पैदा हुए वो भी हटा लिए, विचार और दृश्य अगर भीतर अंतर जगत से हट गया तो बचा क्या, तब शून्य। इसीलिए वहां पे भगवान शिव रुक जाते हैं। एक प्रसिद्ध जैन फकीर हुआ बोकोजू, बोकोजू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोकोजू कहता है कि जहां हम खड़े हैं वहां से निर्वाण और संसार समान दूरी पर है। जहां पर हम खड़े हैं और वो इंद्रियां ही वो हमारा स्थान है, वहीं से हम बाहर के जगत से जुड़े हुए हैं और वहीं से बस केवल बदल लीजिए, दोनों विपरीत दूरी पर हैं। संसार और निर्वाण दोनों विपरीत लेकिन समान दूरी पर हैं। जहां तुम खड़े हो वहां से बिल्कुल बराबर दूरी पे, बस देहरी पे हो। देहरी से केवल मुख फेर लो, केवल पीठ फेर लो और तो तुम निर्वाण की तरफ हो जाते हो, और पीठ कर लो संसार की तरफ, तुम संसार की तरफ हो जाते हो। सही कह रहा है बोकोजू। बोकोजू कह रहे हैं कि तुम दोनों से ही समान दूरी पे हो। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो कितना आनंदित होता है। न सांस लेने की जरूरत, न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत, हृदय भी माँ धड़काती है और पूरा टोटली अपनी मस्ती में, कुछ भी जरूरत नहीं, अपना भीतर प्रभु का नाद सुनता रहता है, मस्त रहता है, मगन रहता है। जैसे ही बाहर के जगत में आता है, पहली बार उसका माँ से संबंध विच्छेद होता है, बच्चा तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। एकदम पहला भय पकड़ता है। पूरे आनंद में था और अंतर जगत में था, मस्ती में था,
वहां से जैसे ही बाहर आता है उसकी नाल काटी जाती है, बच्चा घबरा के रोता है। वैसे जगत तो खुश होता है कि बच्चा रोया तो ठीक ठाक है, हाँ? लेकिन बच्चा बेचारा रोता है घबरा के कि अरे कितनी मस्ती में था, बाहर के जगत में आ गया। पहली बार भय पैदा होता है उसका, पहली बार धड़कता है दिल। और फिर जब संबंध विच्छेद हो जाता है तब सबसे पहले जो उसकी मुलाकात होती है, उससे थोड़ा थोड़ा वो देखता है, उससे संबंध जुड़ता है, वो माँ। और माँ फिर उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगती है। अब देखो कैसे बाहर के जगत से कैसे जुड़ा, माँ से पहली दफे बच्चा जुड़ा और बाहर इंद्रियों के माध्यम से जुड़ा। माँ ने उसको दूध पिलाया, पोषण किया, अब तादात्म्य हो गया बाहर के जगत से। एक माँ से तो लगभग हम सोचते हैं कि गहरे, माँ से गहरा प्रेम इसीलिए होता है कि उस स्थिति में जब वो बाहर के जगत में आया, जब उसे भूख और प्यास की जरूरत पड़ी, तो एक पहला जो व्यक्ति था वो माँ थी। तो अंतर जगत से बाहर जब आया तो जो सबसे पहले मिला उसी से गहन प्रेम में होता है, और फिर ये प्रेम लास्ट तक जाता है। और वैज्ञानिक तो, मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि हम जो स्त्री के प्रेम में या पुरुष स्त्री के प्रेम पड़ता है केवल वो माँ के गहन प्रेम की वजह से है, उसी का सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। तो वो माँ का प्रेम पहला, और वो प्रेम सकारण है, अकारण नहीं है। वो सकारण इसलिए है कि उससे हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है। उस बच्चे को जब बच्चा रोता है तो उसको दूध मिल जाता है, माँ खिला देती है, पिला देती है। बच्चा बढ़ता है तो इंद्रियों का पसारा आगे होता है, फिर पिता मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बंधु मिलते हैं, आगे आगे उसकी इंद्रियां बाहर के जगत में गई। और फिर बाहर के जगत में फिर वो पूरा विस्तार हो गया, अंतर जगत से पूरा धीरे धीरे उसका संबंध कट जाता है। देखा ना, शुरू में बच्चा करीब 20-22 घंटे सोता है, क्योंकि ज्यादातर वो फिर अभी अभी बाहर के जगत में आया है, तो सुधि उसके भीतर की जगत में रहती है। पालने में बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है अपना मस्ती में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे संसार उसको भी बाहर के जगत में खींचता है, तो वो भीतर का वो शून्य का जो हमें संगीत है, शून्य के स्वर हैं, वो सब सब धीरे धीरे वो सब गायब होने लगते हैं। फिर बाहर के वो इंद्रियां वही बाहर के जगत में जा जाती हैं। तो Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. तो Zeb County is now connected. ये जगत का जो संबंध है वो इंद्रियों के माध्यम से है, और यही इंद्रियां, यही द्वार हैं, यही जो बाहर के जगत से दौड़ रही हैं, वही आपके निर्वाण के द्वार तक भी ले जाएंगे। सहारा यही है, और यही सहारा इसमें कह रहे हैं भगवान शिव। लेकिन ये बात जो मैच्योर लोग हैं उन्हीं के पल्ले पड़ेगी, जो गहन में है। क्योंकि इसमें मुख्य बात यह है कि इंद्रियों को आपको भीतर की तरफ ले जाने का कहाँ किसको ख्याल आता है। हम इंद्रियों का ध्यान में देखिए ना, प्रभाव से जो लोग आते हैं ना इंद्रियों की प्यास के लिए, हमारी थोड़ी सी कुछ और प्यास पूरी हो जाए। अध्यात्म के जगत में ज्यादातर लोग प्रभाव में किसी लिए आते हैं, इसलिए आते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। ध्यान भी चाहते हैं हमें लग जाए, वो नहीं लगता तब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इच्छा लेके आए हैं ना, इच्छा ही लेके आए। वो भी बाहर के जगत को पोषण के लिए दिखा देना चाहते हैं कि मैं भी धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। और ऐसे लोगों का जब ध्यान नहीं सजता तो वो कहेंगे कुछ गलती है, ये ध्यानवान बेकार की चाल, ज्यादातर लोग। लेकिन जो स्वभाव से आएंगे
उनको ये एक सहज एक बोध सतत होगा कि मृत्यु असंभव, मृत्यु का सतत बोध होगा कि जीवन ये जाए, इससे पहले जीवन क्या है, ये अगर बोध सतत जिनको होगा वही इस विधि की तरफ ज्यादा गहरे जा सकेंगे। क्योंकि इंद्रियों को जैसे ही बाहर के जगत से भीतर के जगत में लाओगे तो बाहर का जगत थोड़ा सा रूखा रूखा हो जाएगा। तो बाहर के जगत से भीतर की यात्रा पर वो वही जा सकते हैं जिनको ये लग रहा है कि इससे पहले कि हमारी इंद्रियां, हमारे मन, ये सब अवचेतन में हमारी मृत्यु घटित हो, इससे पहले हम जान करके विदा हो। ये गहन मृत्यु की जो बात है, ये जब गहन हमारे अवचेतन में होगी तभी हम इस विधि को समझ पाएंगे। और भगवान शिव यही विधि कह रहे हैं कि किसी विषय को देखो, देखना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन देखने के बाद अगली बात जो कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे उससे दृष्टि हटा लो। बड़ा मुश्किल है, सुंदर दृश्य देखे तो फिर वही पूरी चेतना चली जाती है। वापस ले आने की बात जब मृत्यु आसन्न है, ये बात होगी तो इंद्रियों को सुकोड़ना, इस विधि पर संकल्प लाना आसान होगा। तो भगवान शिव थोड़ी सी श्रेष्ठतर बात कह रहे हैं कि उससे दृष्टि हटा लो, फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार भी अलग कर लो और फिर आगे विचार भी अलग कर लेना है। ये संकल्प से ही होगा। तो पहला काम करना है कि हमें किसी को, ऐसे तो हम खूब विषय देख रहे हैं ना, विषय वासनाएं बाहर है, प्रकृति है, सब चीजें देखते हैं, लेकिन अब इसमें भगवान शिव कह रहे हैं जो विधि हम जानबूझ के करते हैं। अगर आप क्रोध जानबूझ के करोगे तो उसके मालिक भी होगे। ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई देगा, अगर आप जानबूझ के किसी काम को कर रहे हो ना, तो उसके साथ एक कॉन्शस का, एक चेतना का तीर जुड़ा रहेगा, तो उसकी मालकियत भी आप में होगी। तो जिसको आप देख रहे हो उसको आप बंद भी कर रहे हो। ऐसे जगत में चले जा रहे हो, कोई सुंदर दृश्य दिखाया, तब अगर, क्योंकि वो आ ही गया हो, वो आ गया तो वो फिर आपके बस में नहीं है। तो भगवान जो ओशो ने जो विधियां बताई हैं कैथारसिस रेचन की, वो जानबूझ करके क्रोध को इसीलिए की है कि जानबूझ करके आप क्रोध करोगे, ये सब करोगे, तो उसे बंद करने की चाबी भी तुम्हारे पास होगी। ऐसे अमूमन अगर क्रोध आएगा तब उसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी, लेकिन एक बार अगर हम जानबूझ करके किसी भी कृति को करते हैं तब तो उसको बंद करने की भी चाबी हमारे पास होगी, मालकियत। और यही बात इसमें कह रहे हैं कि तुम जानबूझ करके जो भी प्रिय विषय हो, जिस पर तुम्हारी इंद्रियां उसमें कम से कम रस लेने लगे, जानबूझ करके रस लो और पूरी चेतना को बहिर्गामी करो किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी विषय पर जो आपको प्रिय लग रहा हो। आपने देखा होगा ना, देखो आध्यात्मिक ऋषियों ने, भारत के ऋषियों ने कितना प्रयास किया है इस विधि पर। जो आपने देखा होगा मंदिरों में घंटा और मूर्तियां बस इसी बात की प्रतीक हैं कि आप जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो वो घंटा बजाएं। अब वो शब्द, अब उसके अर्थ खो गए, ताकि उस घंटे के बजाने से भीतर के उस शून्य के नाद की आपको याद आ जाए। और अंदर प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उसी विषय को, जिससे आपको ज्यादा लगाव है, किसी प्रतिमा से आपको लगाव है, किसी देवता से आपको लगाव है, तो उस पर आपको फोकस करना ज्यादा आसान होगा। तो उस पर लगातार देखते थे, फिर उससे भी फिर चित्त हटा लेते थे, वापस आ जाते थे। भगवान ओशो कहते हैं कि मेरे शब्द, किसी ने पूछा कि हम ऐसे तो बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन आपकी जब पुस्तका पढ़ते हैं, आपके जो प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसे पुस्तकें पढ़ने से तो खोपड़ी भारी हो जाती है, तनाव हो जाता है, लेकिन आपके जब सुनता हूं तो वो तनाव विदा हो जाता है।
कारण क्या है? ओशो ने कहा कि मेरे शब्द जो हैं उस कांटे की तरह है कि एक कांटा तुम्हारे अंदर जो गड़ा हुआ है और मेरा जो शब्द है वो दूसरा कांटा है, वो उस तुम्हारे कांटे को निकाल देता है। लेकिन ध्यान रखना कि जब कांटा निकल जाए तो दोनों कांटे फेंक देना, मेरे शब्द भी मत पकड़ लेना। माइंड इट, यही बात कह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं विषय के साथ जुड़ो सप्रेम, लेकिन धीरे से उसी के साथ, क्योंकि जुड़ोगे तो इंद्रियों से वापस आना सरल होगा। जानबूझ करके जुड़ रहे हो, जुड़ो और फिर वापस, फिर उनको विषय को भी छोड़ दो। उनसे जो विचार आए हैं, किसी भी विषय को, सुंदर फूल देखा आपने ना, तो उसके विषय में आहा कितना सुंदर फूल है, कितनी सुगंध, ये सब आएंगे ही। अभी आपने आंखें बंद कर ली, विषय तो आंखें बंद करने से विषय तो गायब हो गया, लेकिन उसके विचार, अभी भावनाएं वो रह गई हैं। धीरे धीरे उन भावनाओं को भी विदा कर दो और फिर तब यही कह रहे हैं, तब क्या? तब एक निर्विचार अवस्था पैदा हो जाती है। तो एक पीछे विधि थी, उस विधि को हमने नहीं किया। उसी विधि में कह रहे हैं कि हे देवी रहस्यमयी उपदेश सुनो। अभी ये बात कह रहे थे ओशो के। तो जब आप ओशो की बात सुनते हैं ना, रहस्यमयी बात, तो बात सुनते सुनते शून्यता आ गई तो बात बन गई। कभी कभी किसी ने, शिष्य ने पूछा कि कभी कभी जब आपके बातों पे हम ध्यान देते हैं तो उतना नहीं मजा आता, लेकिन कभी कभी आपकी बातें नहीं सुनता, मैं शून्य में आ जाता हूँ। तो उसको कहते हैं मैं यही तो चाहता हूँ, मेरे शब्द ज्यादा मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है कि कैसे तुम शून्य में पहुंच जाओ। तो कांटा, मेरे शब्द कांटे की तरह हैं और शब्द को पकड़ मत लेना, नहीं तो तुम भी एक हो गए तथाकथित आध्यात्मिक गुरु बन जाओगे। शब्द नहीं, शब्द के माध्यम से अगर तुम्हारा कांटा निकल गया, कोई ऐसी धारणा थी उसको मैंने तोड़ दिया, तो नई धारणा मत पकड़ लेना कि अब गुरु के पीछे पड़ गए। गुरु चांद दिखा रहा है तो अंगुली माध्यम बनी, अब वो अंगुली भी छोड़ दो, चांद का मजा लो। गुरु को भी, गुरु द्वार है, अब द्वार पे ही बैठे रहोगे, फिर गुरु से भी आगे जो दिखाना था गुरु। और भीतर फिर क्या है? भीतर का गुरु जब मिल जाए, उस निर्विचार अवस्था में अनहद के स्वर, चैतन्य, प्रकाश, ये भीतर का गुरु है, फिर वो आपको अपने मूल तक पहुंचा ही देगा। तो कहीं यही कह रहे हैं कि इसमें जब आप बाहर चेतना जाएगी और जानबूझ करके चेतना को वापस लाओगे, तो पहले तो वो जो विषय है उससे आंख बंद कर लो, फिर उसके विषय के बारे में जो थोड़ा सा चित्र बन रहा है बंद आंखों से, उसे भी धीरे धीरे विदा कर दो, देखते देखते विदा हो जाएगा। फिर एक भाव करो कि ये विषय से, इसके विषय में जो हम विचार कर रहे थे, विचार को भी विदा होने दो। तब एक शून्य अवस्था पैदा होगी और उस शून्य का मजा ले। तो आइए हम लोग भी आज इस विधि को करते हैं। और विधि को करने से पहले देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, डगमग छाड़ी दे रे मन बौरा। कह रहे हैं कि मन को भी कितनी तरह से समझा रहे हैं, मन को भी ऐसे ही समझा रहे हैं, इंद्रियां ही द्वार हैं। कह रहे हैं कि ऐ मन डगमग छाड़ दे, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये लीन हो हाथ दौरा। इस यात्रा पर चले हो तो मृत्यु हो जीवन हो, अब तो बस इससे कम पे राजी नहीं होगी। तो मन को समझा रहे हैं। आइए इसी हम लोग इसी शब्द के साथ थोड़ा सा झूमते हैं। आप लोग ताली भी बजाइएगा और मजा भी लीजिएगा। थोड़ी देर झूमते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। बैठ करके आज क्या प्रयोग करेंगे, एक सुंदर वीडियो क्लिप आएगी नेचर की, जिसमें पक्षियों के कुछ चहचहाने का संगीत है, फूल है और नेचर का सुंदर वर्णन है। उसे बहुत प्रेम से निहारिएगा और फिर बंद कर लीजिएगा आंख। जैसे ही 5 मिनट के बाद उस
नेचर का अभी चित्र रहेगा, चित्र को देखते देखते वो भी चित्र धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसके संबंध में अगर कुछ विचार रहेंगे वो भी भावनाएं रहेंगी, कितना सुंदर है, ये सब धीरे धीरे विदा हो जाने दीजिएगा। फिर तब और तब आगे की घटना अपने आप घटेगी। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले थोड़ा सा पूरे भाव से भर करके ताली बजाएंगे, ताली और नृत्य भी करेंगे, मस्ती के साथ गाएंगे। रे मन भोरा, चाड रे मन भोरा, डगमग डगमग चाड रे मन भोरा, चाड रे मन भोरा, डगमग डगमग चाड रे मन भोरा, चाड रे मन भोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा। मन रे चाडो परम प्रगट हुए नाचो, क्या माया के डांडे, मन रे चाडो परम प्रगट हुए नाचो, क्या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती के सांचे पांडे, सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती के सांचे पांडे, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा, छाड़ रे मन भोरा। काम क्रोध माया के लिए
बिग जगत विभूता काम क्रोध माया के लीने क्या बिग जगत विभूता कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत विभूता काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत विभूता कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा डगमग डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन भोरा डगमग डगमग बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें, बिल्कुल अंधेरा कर लें और अपने मोबाइल को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। अभी एक वीडियो क्लिप नेचर की जिसमें पक्षियों की चहचहाहट, फूल और प्रकृति की सुंदरता आपको दिखाई देगी। उसको प्रेम से निहारते रहना है लगातार 5 मिनट। पूरी चेतना को उड़ेल दें आंखों के माध्यम से। 5 मिनट देखना है।
बहुत प्रेम से निहारे प्रकृति की ये सुंदरता, पक्षी का गीत, सुंदर पक्षी। मानो आप प्रकृति में ही हैं, प्रकृति की गोद में। वॉच इट लविंगली। आहा, सब कुछ, सारी चेतना एक जगह। ये प्रकृति का सुंदर दृश्य और ये गीत। रसमग्न होकर पूरे तल्लीन एक पर आ गए। मनोहारी ये दृश्य। नाउ क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लें।
अभी हमने ये दृश्य देखा था, उसकी प्रतिछवि भीतर अब भी है। सुंदर उस दृश्य का, उसकी छाया अभी भीतर है। गहरी और लंबी श्वास, चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। वही इंद्रियां जो बाहर सुंदर दृश्य को देख रही थी, वॉच इनसाइड। धीरे धीरे वो दृश्य गायब होने लगा। हर बाहर जाती श्वास के साथ ये दृश्य और विदा होता जा रहा है। ये जो दृश्य देखा था उसकी छवि तो विदा हो गई, लेकिन उसके संबंध में जो भाव थे, विचार थे, अब भी चल रहे हैं धुंधले धुंधले। धीरे धीरे उन्हें भी विदा कर दें। ये भी विचार विदा हो जाए, ये भी भावनाएं। ये भावनाओं और विचारों के बादल भी हर श्वास के साथ बाहर। कंठ हमारा विचारों का केंद्र है, तो गर्दन को थोड़ी झुका लें, थोड़ी कंठ की तरफ नीचे लग जाए ताकि विचार भी बंद हो जाएं। वॉच इनसाइड। श्वास भी ठहर गई, विचार भी विदा होते जा रहे हैं। शून्यता का अनुभव हो रहा है। दृश्य विदा हुआ, विचार विदा हुए, तब
निर्विचारता, शून्यता घटित हो रही है। Now lie down in Savasana. Use your eye fold and ear plug. दृश्य, विचार और भावनाओं के पार उस शून्य का मजा लें। शून्य के सागर में अनहद का संगीत चैतन्य से ओतप्रोत। ये शून्य का सागर जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ डुबकी मारे। डुबकी मारे। जय ओशो।